नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग सतत अनुपात पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सतत अनुपात के अंतर्गत में तृतीय अनुपाती तथा मध्य अनुपाती के प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा चतुर्थ अनुपात होता क्या चीज़ है उसको देखेंगे, और इन तीनों अनुपात पे आधारित कुछ और प्रश्न सिद्ध करने वाले उसको देखेंगे। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न आप कैसे सॉल्व करते हो उसका सॉल्यूशन अच्छे से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखे रहना। क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन सब प्रश्नों से सीखते हैं कि सतत अनुपात का कॉन्सेप्ट है क्या चीज़। जैसे कि मैं लिखता हूँ 6/12 और एक लिखता हूँ फ्रैक्शन भिन्न लिखता हूँ 12/24 और लिखा जाए 24/48। ठीक है, तीन ही लिखा हूँ मैं। इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है, 6/12 को अगर मैं सॉल्व किया तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसको तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे 6/12 को सॉल्व किया मैं तो 1/2 आ रहा है। 12/24 को सॉल्व किया तो भी क्या आ रहा है, 1/2। 24/48 को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/2। अब अगर मैं मान लूँ क्या चीज़, 6 को A, 12 को मान लूँ B, तो ये 12 को क्या बोले अभी आप, B, तो ये क्या है B। ये 24 को मान लो आप C, यहाँ पर भी 24 आया तो ये भी क्या हो गया C, और ये हो गया D। ठीक है, A का मान क्या बोले 6 है, B का मान 12, यहाँ पे B का मान 12, C का मान 24, C का मान 24, D का मान कितना समझ में आ रहा है, 48। तो ऐसे संख्याएं जिनका अनुपात, जिनका दूसरे संख्या का तीसरे संख्या से, पहले संख्या का दूसरे संख्या से जितना अनुपात रहेगा उतना ही दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से जो अनुपात सेम रहे, ऐसे अनुपातों को क्या बोला जाता है, सतत अनुपात। और वे संख्याएं क्या होंगे, सतत अनुपात में होंगे। जैसे 6/12, 12/24, 24/48 क्या है, सतत अनुपात में है। अब इसको लिखा कैसे जा सकता है, अर्थात A/B, और यहाँ पे क्या आया B/C, इधर आया C/D। अब इन लोगों का अनुपात 1/2 आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है सबका। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर का निशान लगा सकता हूँ। यही क्या है, अपना सतत अनुपात का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अपने को क्या समझ में आ रहा है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 6 को, तो 6/12, फिर 12 तो लिख डाले हो आप, फिर किसको 24 को, तो अनुपात 24। तीन चीज़ को अगर मैं ले रहा हूँ तब क्या समझ में आया, 6 क्या है प्रथम अनुपात है, 12 क्या है दूसरा अनुपात है, और 24 क्या है तीसरा अनुपात है। 24 मतलब कि C, 12 मतलब कि B है, और 6 का मान क्या है, A है। तो A को मैं बोलूँगा प्रथम अनुपात, 12 को क्या बोलूँगा, द्वितीय अनुपात बोलूँगा, जिसको अपन B से प्रदर्शित करते हैं। 24 को क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपात। अब निकालेंगे कैसे, अगर ये तो फॉर्मूला है अपने पास, अपने को निकालना कैसे, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात का मान। इतने में चलते हैं, अपने पास A/B = B/C है। B को क्या बोले आप, द्वितीय अनुपात, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये मल्टीप्लिकेशन होगा A के साथ C का, तो ये हो जाएगा AC = B का B के साथ गुना, तो B²। अपने को द्वितीय अनुपात निकालना है, अर्थात B का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर को देगा, टोपी पहनाएगा किसको, A × C को। मैं क्या निकाला इस टाइम, द्वितीय अनुपात निकाला। अगर तृतीय अनुपात निकालता मैं किसका वैल्यू, C का, तो यही क्या हो जाता, C का गुना A से क्या होगा, AC = B का गुना B से B²। C का वैल्यू निकालना है बोला, तो ये C = क्या हो जाता, B² / A। ये अपना तृतीय अनुपात निकलता। इससे क्या निकलेगा, अपना मध्य अनुपात। बीच में ना ABC बोल रहा हूँ, अगर A/B/C का ही तो रूप है ये, और इसको आप इस रूप में लिख सकते हो, और इसको ऐसे दो रूपों में लिखा जा सकता है। जब मैं B का वैल्यू निकालूं, अर्थात मध्य अनुपात का वैल्यू निकालूं, तब वो क्या होगा, फार्मूला B = √AC, जबकि C के लिए फार्मूला यही क्या बन जाएगा, इक्वल में B² / A। तो अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
तो पहले प्रश्न को देखते हैं। 6 और 54 का क्या कीजिए बोल रहे हैं, वो मध्यानुपाती ज्ञात करिए बोल रहे हैं। 6 और 54 का मध्यानुपाती। तो भाई अब भी बताए कि A और C का मध्यानुपाती क्या होता है, B, क्योंकि मध्य में है। अनुपात ऐसा है, इसको लिखा जा सकता है A अनुपात B, फिर से इसको समानुपात B अनुपात C के रूप में लिखा जा सकता है इसको। यही तो हुआ था। 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 24। ये किसका रूप था, A अनुपात B अनुपात C का, जहाँ पे 6 क्या है, A है, 12 क्या है, B है, इक्वल्स टू क्या है, B डिवाइडेड बाई C। तो यही चीज़ को लिखा जा सकता है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। अर्थात आप इस पूरे को किस रूप में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C दिया है, अर्थात इसको लिखा जा सकता है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C के रूप में। अब वो बोला 6 और 54 का मध्यानुपाती। 6 क्या है, A का मान है, और 54 क्या है, C का मान है। ठीक है, 6 किसका मान है, A का, 54 किसका मान है, C का। मेरे को निकालना है B का वैल्यू। मेरे को पता है कि B का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। इसको A अनुपात B अनुपात C को लिखा जा सकता है इस प्रकार, और इसको भी लिखा जा सकता है कि इस प्रकार A डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई C। मैं A का मान रख दूंगा, C का मान रख दूंगा, आराम से मैं B का मान निकाल लूंगा। तो लिखते हैं इसको एक बार। देखिए क्या चीज़ लिखा है, 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो क्या क्या है, माना A इक्वल्स टू कितना है, 6 तथा C, B नहीं, C का मध्यानुपाती बोलो तो C कितना है, 54। तो C इक्वल्स टू 54। और क्या चीज़ है, मध्यानुपात क्या है, माना मध्यानुपात, माना मध्यानुपात क्या है, तथा माना मध्य अनुपात B इक्वल्स टू क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। अब ये क्या होता है, चूंकि A रेशियो B रेशियो C इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होगा, A रेशियो B, फिर इसके बाद समानुपात का चिन्ह आता है, अभी बताए थे समानुपात का चिन्ह हुआ, फिर क्या है B अनुपात C। अब क्या किया जा सकता है, मान रख देते इसको पहले बटे के रूप में, A डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई C। समानुपात के जगह में बराबर आता है। फिर A के मान कितना है, 6, B का मान B रखे, इधर B का मान, C का मान कितना है, 54। अब कुछ नहीं है, सॉल्व करते जाओ। 6 इंटू 54 क्या होगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू 54। 6 इंटू 54 आया। अब देखो यहाँ पे B का मान मेरे को चाहिए, तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, किसका, 6 इंटू 54 का। तो पहले तो आप इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे कितना मिलेगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू 6 चौक 24 हो गया, हासिल आया अपने पास 2, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, तो 324। 324 किसका स्क्वायर होता है, तो 324 होता है 18 का स्क्वायर। अब मान लो आपको 324 18 का स्क्वायर होता है करके नहीं पता, तो आप क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। 324 को गुणनखंड करूंगा तो ये कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4, फिर आएगा ये 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे आया 2, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, फिर भाग देंगे, 3 निया 27, फिर 3 तिया 9, फिर ये 3 एकम 3। यहाँ पे 3 का जोड़ा कितने बार आ रहा है, मतलब 4 बार आ रहा है, 3 कितने बार आ रहा है, 4 बार, अर्थात जोड़ा कितना हुआ यहाँ पे, 2 जोड़ा। इस 3 और 3 से कितना मिलेगा, 1 जोड़ा। इस 3 और 3 से कितना मिला, 1 जोड़ा। इससे कितना मिला है, 1 जोड़ा 2। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 324 को कैसे लिखा जा सकता है, अर्थात 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे करके। तो इसको लिखता हूँ मैं, B स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3। मैं पूरा स्टेप समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट कर सकता था यहाँ पे 18 स्क्वायर करके। आगे B स्क्वायर इक्वल्स टू कैसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर है ना, तो सभी को स्क्वायर के रूप में लाओ। 2 है तो 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 स्क्वायर। 3 कितने बार है, 4 बार है,
मैं क्या करता हूँ, इस 3 को लिख लेता हूँ, इस 3 को लिखा जाए 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, फिर इस 3 इंटू 3 को लिखा जा सकता है 9, 9 कितने बार आ गया 2 बार। अब क्या किया जाए, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 9 का क्या हो गया ये स्क्वायर है ना, अगर 9 इंटू 9 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर के रूप में। अब और कैसे किया जा सकता है भाई इसको, तो ये बी स्क्वायर, आपको पता है घातांक का नियम क्या होता है, जब घातें बराबर हो और वो गुना में हो, है ना, संख्याएं गुना में हो और उन संख्याओं के घात क्या हो बराबर हो, तो उन संख्याओं के आधार क्या हो जाते हैं आपस में गुना, तो 2 का गुना 9 से, तो 2 नियम 18 देगा ये, तो ये क्या हो गया 18 का घात 2। अब क्या कीजिए, b का मान तो चाहिए अपने को मध्य अनुपात, तो इसको करेंगे b इक्वल्स टू 18 स्क्वायर, और इधर जाके ये क्या हो जाएगा टोपी पहन लेगा, ये टोपी इस 2 को खा जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा b इक्वल्स टू 18। ये अपना क्या मिल गया मध्य अनुपात, यही क्या हो गया इस प्रश्न का उत्तर। सेकेंड क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। यदि a और c का मध्य अनुपाती क्या बोला है b है, तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू ए प्लस सी इक्वल्स डिवाइडेड बाई बी करके। दिखने में आपको अजीब लगेगा लेकिन बहुत सरल प्रश्न है। अपने को दिया क्या है a और c का मध्य अनुपात b, ठीक इतना चीज वो बोल दिया है। अब अपने को समझ में आता है कि a अनुपात b और b अनुपात c, इन लोग क्या होंगे सतत अनुपात में होंगे, क्योंकि अभी भी पढ़े सतत अनुपात से हम लोग जब मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती निकाले थे, तो सिंपल सी बात है मध्यानुपात और तृतीय अनुपात क्या देंगे आपको सतत अनुपात देंगे, इसलिए इसको सतत अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। अब सतत अनुपात के रूप में लिखना है तो ये क्या होगा a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, इसको फिर लिख लो a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई c इस चीज़ से, या फिर आगे और a c इक्वल्स टू बी स्क्वायर, a c इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास b स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ LHS लेकर, LHS क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू में क्या आएगा a स्क्वायर लिखा तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे देख रहे हैं b स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर का मान आपको AC मिला, कहाँ से मिला वो प्रश्न में बोला था A और C का मध्य अनुपात क्या है B है, तो उसके कारण अपने को बी स्क्वायर का मान कितना मिला AC। इस बी स्क्वायर के जगह में इधर का बी स्क्वायर का मान रख देता हूँ AC बटे में क्या है AB, फिर क्या दिख रहा है इसको सॉल्व करते जाना है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा A यहाँ पर भी है A यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकलेगा A इंटू A प्लस C, फिर डिवाइडेड बाई क्या होगा ए बी। आगे देखते हैं तो ये a इस a से कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास कितना बचेगा फिर a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, यही तो मेरे को प्रूफ करना था a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी के रूप में। अब यही क्या है राइट हैंड साइड है, तो इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे RHS, या फिर आप यहाँ पे बायां पक्ष लिख रहे हैं तो इधर क्या लिखना पड़ेगा आपको दायां पक्ष। बायां पक्ष को लेकर आप हल करते गए, आप पा गए दायां पक्ष, तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा अपने को सिद्ध हुआ करके, यही तो सिद्ध करना था, इसलिए क्या चीज लिखाना है अपने को सिद्ध हुआ। तीसरे प्रश्न के लिए 8xy और 4x² का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है अपने को। अपन पढ़ चुके a अनुपात b अनुपात c में c क्या होता है तृतीय अनुपात। आपको a का मान कितना दिया है 8xy अनुपात, b का मान कितना दिया है 4x² y, फिर अनुपात c तृतीय अनुपात ही निकालना है, तो मैं यहाँ पे c का मान क्या रखूंगा c ही रखूंगा। इसको कैसे किया जा सकता है 8xy फिर अनुपात 4x² y। अब आता है क्या चीज समानुपात, समानुपात बीच वाले को तोड़ देते हैं फिर से 2 बार में, इसलिए इधर एक बार फिर इधर एक बार 4x² y अनुपात समानुपात। अब क्या किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है 8xy डिवाइडेड बाई 4x² y इक्वल्स टू समानुपात के जगह इक्वल्स 4x² y डिवाइडेड बाई c। अब यहाँ समझ में आ रहा है x² है, यहाँ पर x है और y है। एक काम कर दिया जाए और
इसको लिख लिया जाए 8xy डिवाइडेड बाई 4x इंटू एक्स वाई, इसको तोड़ दिया मैं 2 बार में, इक्वल टू इधर क्या चल रहा है 4x इंटू इसको भी लिख लो x इंटू वाई, है ना, तोड़ के इक्वल टू क्या डिवाइडेड बाई क्या हो गया c। यहाँ से देख पा रहे हैं ये x और ये x कैंसल आउट हुए, ये 4 एकम 4 में है और ये 4 दूनी 8 में, मतलब यहाँ पे ऊपर में आया है अपने पास 2, यहाँ पे कितना आ गया 2, ऊपर में बचा अपने पास 2y डिवाइडेड बाई xy, इधर क्या चीज़ है 4x इंटू एक्स वाई। अपने को c का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, c को इधर लाओ और xy को इधर, और क्या चीज़ बचा अपने पास 2y नीचे आएगा, इसे तिरिया गुना करना है ना, तो c को गुना किया जाए इधर तो क्या होगा अपने पास c इक्वल टू इधर हो जाएगा 4x इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई इंटू में और क्या आएगा एक्स वाई भी है ना, तो x इंटू एक्स वाई और आएगा एक, फिर क्या है 2y है डिवीजन में 2y। अब क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है यहाँ से कि ये y है, y और एक y कैंसल आउट हुए, बचा क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 2x इंटू एक्स, ये कितना मिल गया अपने को c इक्वल टू 2x क्यूब y, ठीक है, x कितने बार है 1 2 3 बार है तो x क्यूब, y कितने बार है तो 1 बार है इसलिए y, यहाँ पे 2 बचा है तो 2, अपना तृतीय अनुपात निकल गया है जो कि क्या है 2x क्यूब y है। चौथे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं 5वां और 6वां प्रश्न, चौथे प्रश्न को लास्ट में करते हैं, ठीक। अब देखें क्या लिखा है 5वें प्रश्न में, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है इस टाइम पे, तो चतुर्थ अनुपात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ऐसे करके रहता है चतुर्थ अनुपात, लेकिन अपने को यहाँ पे दिया क्या चीज़ है 3 अनुपात तो दे दिया है, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है तो a का मान दे दिया है आपको, कितना a का मान है 2xy, इसको एक बार जमा देते हैं कैसे रूप में a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d के रूप में। a का मान कितना दिया है बोल रहे हैं प्रश्न में 2xy डिवाइडेड बाई b का मान x स्क्वायर, फिर c का मान y स्क्वायर, लास्ट है d का मान, और d का मान ही निकालना है अर्थात चतुर्थ अनुपात निकालना है। अब क्या होगा भाई, तो यहाँ से x स्क्वायर का एक ठोक x कटेगा, सिर्फ बचे के क्या एक ठोक x, यहाँ का x कैंसल आउट, तो d को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2y डिवाइडेड बाई x है, उस पर जाके क्या हो जाएगा y स्क्वायर के साथ x का गुना बटे में ये क्या मिल जाएगा 2y, ठीक है। आगे d का मान कितना आएगा 1y और इधर का 1y कैंसल हुआ, बचा क्या ऊपर में एक ठोक y, तो xy डिवाइडेड बाई 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चतुर्थ अनुपात मेरे को मिल गया। अब एक लास्ट 6वें प्रश्न को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 6वां प्रश्न क्या है, 6वें प्रश्न के लिए क्या दिया है प्रश्न में, यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू ac डिवाइड बाई bd। LHS को सॉल्व करते करते अपने को RHS लाना है, कैसे लाना है, तो a अनुपात b इक्वल टू में क्या आएगा c अनुपात d करके, तो दिया क्या उस चीज़ को लिख लेते हैं a अनुपात b अर्थात a बटे b, और समानुपात मतलब बराबर, और ये c बटे d। मेरे को नहीं पता कि इन लोग किसके बराबर होंगे, तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ ये k के बराबर होंगे, a बटे b भी k के बराबर, c बटे d भी k के बराबर। यहाँ से क्या निकल सकता है, a का मान b इंटू के, क्योंकि a बटे b किसके बराबर k के, तो a बराबर कितना मिल जाएगा b के, वैसे ही c इक्वल टू क्या मिल जाएगा d के। अब कुछ नहीं भाई, क्या करते हैं LHS को उठाते हैं, LHS क्या है अपना, LHS इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ पे a का मान कितना है b के, तो a का मान रखते हैं, a का मान कितना b के, तो a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c का मान है d के, यहाँ पर दिया है c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक। इतना चीज़ बटे में जो चीज़ लिखा उसको सेम टू सेम लिख देते हैं, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। फायदा क्या हुआ इससे, k स्क्वायर क्या हो गए निकल लिए बाहर, तो k स्क्वायर निकले अगर बाहर तो
क्या हो जाएगा के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमन निकलेंगे यहाँ से बाहर, तब बटे में क्या बचा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, इतना चीज़ अब अपने को समझ में आ रहा है। ये कैंसिल हो सकता है इससे क्योंकि दोनों सेम है। बचा क्या अपने पास के स्क्वायर, तो LHS का मान आ रहा है के स्क्वायर, इसको समीकरण एक दे दिया जाए। अब क्या बचा अपने पास RHS बचा है। अब RHS बचा है तो RHS के लिए लिखते हैं RHS इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में AC डिवाइड बाई BD, AC डिवाइडेड बाई BD, AC डिवाइडेड बाई BD लिखा जाए। A का मान कितना बोले B के, तो A के जगह रखे B के इंटू C का मान C रखते हैं। फिर क्या, अच्छा C का भी मान दिया है ना अपने को, C का मान क्या है D के, नीचे में क्या चल रहा है BD। अब है K कॉमन नहीं निकलेगा अभी यहाँ से, K यहाँ पे गुणा में दिख रहा है, प्लस में होता तब ये निकलता कॉमन, तो K इंटू के क्या होता है के स्क्वायर, B इंटू डी क्या होगा BD, तो ये होगा BD के स्क्वायर, डिवीजन में क्या चल रहा है BD, ये BD इस BD से कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू क्या बचा अपने पास के स्क्वायर, क्या चल रहा है ये RHS इक्वल टू कितना मिला के स्क्वायर, LHS इक्वल टू क्या मिला है के स्क्वायर ही, ये हो गया समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 व 2 की तुलना आप करिए, आपको समझ में आ रहा है कि दोनों पक्ष क्या है समान है, अर्थात LHS इक्वल टू क्या मिल गया अपने को RHS मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था अपना चौथा वाला, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती क्या दिया है 24 और तृतीयानुपाती क्या दिया है 192। तो आपको इसके अनुसार सिर्फ इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व बस करना है। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है इसमें। चौथा प्रश्न क्या है, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती क्या है 24 है। अब मान लो संख्या क्या क्या है x है और y है। अब इसका मध्यानुपाती कितना बोल रहा है 24, तो सिंपल सी बात है ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा का मान क्या है 24 दिया है, दूसरा मतलब मध्यानुपाती, दूसरा अनुपात का अर्थ क्या हुआ मध्यानुपात, मध्यानुपात का मान की क्या दिया है 24। इसको कैसे किया जा सकता है x अनुपात 24, 24 अनुपात y, एक चीज ये। और क्या दिया है अपने को उसको देखते हैं। फिर दिया है उसी का उन्हीं संख्याओं का तृतीय अनुपात, वो संख्याएं क्या थी x और y, तो x y का तृतीय अनुपात तो इधर आएगा, फिर x प्रथम अनुपात का प्रथम अनुपात रहेगा यहाँ पर, लेकिन y यहाँ पे तृतीय अनुपात था, यहाँ पे वो बन जाएगा मध्यानुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात कितना बोला 192, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा मेरे को 192, तो क्या हो जाएगा y दूसरा अनुपात होगा। इस समय यहाँ पर हो रहा था y तीसरा अनुपात, x तो पहला था ही। अब बस कुछ नहीं करना है, इतना आप अगर समझ गए तो इसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इधर x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y, और करेंगे इसको तो ये क्या होगा x डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई y, आगे करेंगे तो एक्स वाई इक्वल्स टू 24 इंटू 24। अब देखो एक्स वाई इक्वल्स टू, मेरे को मान क्या निकालना है, संख्याएं पता करना है ना, x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x y का बराबर कितना रहा है 24 गुना 24, तो मैं क्या कर लूँ इधर से x का मान निकालूँ या फिर y का मान निकाल लेता हूँ इधर से और उसको इधर रख दूंगा। तो कैसे कैसे होगा x अनुपात y समानुपात y अनुपात 192, और सॉल्व किया जाए भाई तो x अनुपात y इक्वल्स टू y अनुपात 192, यहाँ से क्या आएगा y इंटू y स्क्वायर इक्वल्स टू 192 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 192x। y स्क्वायर का मान कितना आ गया 192x। अब क्या किया जाए, ये तो y स्क्वायर का मान है, अपने को x y दिया है यहाँ पे, तो x का मान निकाल लेते हैं। चलो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 192। इस x के मान को आप कहाँ पे रख दो इधर, तो इसको समीकरण 1 दे दिए रहते हैं, यहाँ पे समीकरण 2। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए क्या हो जाएगा x का मान कितना है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 192 इंटू y का मान यहाँ पे आएगा तो ये y हुआ
x का मान बस रखे ना किससे, समीकरण 2 से। इधर इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 24 इंटू 24। अब क्या किया जाए भाई, तो अब है y का गुना वाई स्क्वायर से क्या देगा आपको, वाई क्यूब इक्वल्स टू 192 डिवीजन में है, उधर जाएगा तो 24 गुना 24 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको लिख लेता हूँ मैं 24 गुना 192। ठीक है, अब देख रहे हैं जैसे कि ये y क्यूब है, y का घन है, तो मेरे को इस पार जितने लोग बैठे हैं उन लोग का घनमूल निकालना है। घनमूल कैसे आसानी से निकल सकता है, जब इधर की संख्याएं 3-3 बार उपस्थित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो 24 कितना है, 2 बार उपस्थित है, 192 एक बार, तो 24 को 3 बार उपस्थित करवाओ। कैसे करवा सकते हैं, 192 को 24 के गुणज के रूप में तोड़ के। तो 192 को अगर मैं 24 के गुणज के रूप में तोड़ूंगा, 24 के गुणज के रूप में तोड़ता हूँ, तो 24 के पहाड़ा में ये कितने बार में आ सकता है, 8 बार में। 8 चौक 32, हासिल आया 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, मतलब 24 अट्ठे कितना होता है, 192। तो 192 कैसे लिखा जा सकता है, वाई क्यूब इक्वल्स टू 24 इंटू 24। 192 को कैसे लिखा जा सकता है, 24 गुना 8 के रूप में, तो इसको लिख दिए 24 गुना 8। ठीक है, अब और क्या किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 24 का क्यूब, इस 8 को लिखा जा सकता है 2 क्यूब, क्योंकि 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इधर से y क्यूब इक्वल्स टू 24 क्यूब इंटू 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 क्यूब। y क्यूब इक्वल्स टू 24 दूनी 48, अब भी बताया ये नियम, 48 का घात कितना हो जाएगा, 3। जब घातें समान होती है तो संख्याएं अगर गुना में है तो आधार क्या हो जाएंगे, आपस में गुना। तो 24 का गुना 2 से 48, 48 का घात 3। इधर क्या करूंगा मैं, तुलना अगर करूं या फिर इस 3 को इधर लाऊं तो टोपी पहनाएगा तो ये 3 इस 3 को खा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो गए। y इक्वल्स टू 48, ये क्या मिला अपने को, y का मान मिला। x का मान कैसे मिलेगा, x का मान लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, आपको क्या मिल जाएगा, y का मान। जैसे इस मान को मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से अब क्या आएगा, x इंटू वाई इक्वल 24 इंटू 24 है, तो अपन x का मान निकालने वाले हैं, x इंटू वाई का मान कितना है, 48। तो ये 48 इक्वल टू 24 इंटू 24, यहाँ से x इक्वल टू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 48। अब ये कितने बार में, 2 बार में, ये जाएगा 2 एकम 2 और ये 12 बार में। तो x बराबर कितना मिल गया अपने को, 12, जबकि y बराबर कितना मिला, 48। अतः क्या चीज समझ में आया कि वह संख्याएं क्या होंगे, 12 और 48, जिनका मध्य अनुपात होगा 24 और तृतीय अनुपात क्या होगा, 192। ठीक है, क्या क्या किया एक बार रिवाइज करते हैं चीज़ों को। अपने को x अनुपात 24 अनुपात y ये दिया, x अनुपात y अनुपात 192 ये दिया। वो दिया नहीं, हम निकाले। हम क्या किए, माना वे संख्याएं x तथा y हैं, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती, जिनका मध्यानुपाती क्या है 24, इसलिए प्रश्नानुसार पहला चीज क्या बना, x अनुपात 24 अनुपात y, और प्रश्नानुसार दूसरा चीज क्या बना, इन संख्याओं का तृतीय अनुपात क्या 192। तो इसको इस रूप में भी लिखे। मैं इसको सॉल्व किया, कहाँ तक जाके रुक गया, x y इक्वल टू 24 इंटू 24, क्योंकि मेरे को x y का मान पता ही नहीं है, तो मैं न तो x का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ न तो y का मान निकाल सकता हूँ। दोनों में से किसी एक का मान तो पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता होगा, इस समीकरण से भी निकालेंगे एक मान, x अनुपात y फिर समानुपात y अनुपात 192। तो x बटे y बराबर y बटे 192, यहाँ से अपना y स्क्वायर बराबर 192 गुना x, तो x का मान कितना मिल जाएगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 192। इस x के मान को, मतलब समीकरण 2 से x के मान को आप पटक दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाएंगे अपन, समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये समीकरण 1 को मैं सॉल्व किया इधर, ठीक, यहाँ से लेकर पूरा इधर। क्या चीज़ समझ में, x का मान कितना है, y स्क्वायर डिवाइड बाई 192। तो x की जगह रखे y स्क्वायर डिवाइड बाई 192, y इक्वल्स टू क्या है 24 इंटू 24, तो y स्क्वायर और y मतलब y क्यूब 192 बटे में है, उस पर जाएगा तो गुना हो जाएगा किसके साथ, 24 इंटू 24 के साथ क्या हो जाएगा, इंटू 192।
अब देखो मेरे को ये क्यूब है, ये क्यूब हटाना है, y का बस मान चाहिए, तो सिंपल सी बात है ये क्यूब तभी हट पाएगा जब इधर क्या हो जाए, तीन तीन बार मिल जाए इधर के संख्याएं। तो ये 24 है, 24 है 2 बार है, इसको क्या कर दो 24 के गुणज के रूप में तोड़ दो। तो मैं जानता हूँ कि 24 अट्ठे कितना होता है 192। नहीं समझ में आता तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 24 अट्ठे 192, 24 आ गया 3 बार, 8 भी 3 बार है, किसके 3 बार में 2 का 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2 8 देता है आपको। ठीक है, अब 24 को लिखा मैं 24 क्यूब, 8 को लिख सकता हूँ 2 क्यूब, आधार घाते समान है तो आधार आपस में भी क्या हो जाएंगे गुना। तो 24 दूना 48, 48 का घात 3 आपका इक्वल्स टू के उस पर इधर y क्यूब है तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा अपने को 48। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग घातों की तुलना से, तो y का घात 3 बराबर 48 का घात 3, तो y बराबर कितना मिल जाएगा 48। अब इस y के मान को अपर रख दे, चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा, और यही अपने को निकालना था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है ये क्वेश्चन। कैसा लगा क्लास बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।